आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान को पीएम मोदी का सीधी चेतावनी, कहा ऑपरेशन सिंदूर में घुटने टेकने को मजबूर हुआ दुश्मन। तो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त जनाब एक बड़े मिशन पे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमारी नेवी जो है वो अगली दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है जी, एक्शन वो लेगी खुल्लम खुल्ला। ये चीज पाकिस्तान की फौज नहीं कह सकती, जो इंडिया की हुकूमत कह रही है। पाकिस्तान पर फौजी चढ़ाई और खुली जंग, इस हवाले से मुकम्मल तौर पर भारत जो है वो तैयार नजर आ रहा है। और अब कड़ियों से कड़ियां मिलाएं, अफगान तालिबान और तालिबानी रिजीम, टीटीपी, बीएलए, इन सब की कार्रवाइयां पाकिस्तान को मसरूफ रखने का एक पूरा इनका मंसूबा, अब वो चीजें जो हैं वो समझ आना शुरू हो गई हैं। तो इसको जन्म या इसको पाल कौन रहा है, इसको हमें पता है कौन पाल रहा है। ये जो हमारे साथ बैठे हुए हिंदुस्तान के अंदर, ये भी ख्वारिजी हैं, ये इनको पाल रहे हैं, ये इनकी प्रॉक्सी बने हुए हैं और ये इनके हाथ में खेल रहे हैं। इन तालिबानों को, तालिब इल्मों को, ये तालिब इल्म तो नहीं है बेचारे, अनपढ़ हैं सारे, इनको चाहिए कि इनको अकल आनी चाहिए कि हिंदुस्तान आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता। आपके फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं और आप समझते हैं कि अब वो आपको इस्तेमाल करके आपके साथ रहेगा। माना कि आपको यूनिवर्सिटीज बना के दे रहा है, माना कि आपको बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है, ये जो मोदी है, मुझे बताएं क्यों करके दे रहा है? इनकी कोई रिश्तेदारी है? नहीं जी, दे आर यूजिंग देम। The Afghans are being used. They have been used a long time. इस वक्त वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। देखें, आपका सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा हुआ है। सऊदी अरेबिया वन ऑफ द फाइनेंसर है दोनों ममालिक का। इंडिया कितनी रेमिटेंसेस लेके जाता है? बिलियंस ऑफ डॉलर की, 7-8 बिलियन से ज़्यादा है। 13 लाख इंडियन इस वक्त काम कर रहा है सऊदी अरेबिया में। इसी तरह अफगानिस्तान को पैसे मिलते हैं, डोनेशंस मिलती हैं सऊदी अरेबिया से। आप क्यों नहीं उन्हें इन्वॉल्व करते? देखें, बात है कि एक कलभूषण की तरह का कोई पकड़ा जाता ना इंडिया में, इंडिया ने हम पे सैंक्शंस लगवा देनी थी। हमारे पास कलभूषण भी है, उसकी सज़ा भी मौजूद है, सारे सबूत मौजूद है, मगर हम फिर भी घर में ही रोना रो रहे हैं। उनका हमसे कल्चर मिलता है, मजहब मिलता है, सब मिलता है, लेकिन 21 साल में हमने ये देखा है कि हमने उनके लिए सब कुछ करके देखा, मगर जितना दिल उनका वो विदाउट कल्चर मजहब वालों के साथ मिलता है ना, यहाँ नहीं मिलता। सो या एग्जैक्टली, so it's Afghanistan has become a rogue rent government, rent a regime, rent a rogue ragtag army। ये आप आज भी लिख के रख लें, 15 साल बाद भी अगर हम जिंदा हुए तो यही बात कर रहे होंगे। अफगानिस्तान is now sustaining its power on the basis of war economy। war economy बहुत जालिम चीज है, आपसे कुछ भी करवा लेती है। 4000 के करीब पाकिस्तान की शहादतें हुई हैं 4 सालों में, तो हमने वो तो कर दिया। अब मसला ये है सती साहब कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मसला ये है कि जो मुल्ला यकूब और शेख हैबतुल्लाह खुनजादा हैं, उनके दरमियान एक पावर कशी चल रही है। एग्जैक्टली जो मुल्ला यकूब साहब हैं वो समझते हैं कि क्योंकि वो मुल्ला उमर के बेटे हैं बड़े, और उनके पास ही हक होना चाहिए, वही अफगानिस्तान को चलाएं और वही अपनी ये जो एक जिंगोइस्टिक या थोड़ा सा सख्त लाइन ले पाकिस्तान के ऊपर, ताकि वो अफगानिस्तान में एज ए हीरो के तौर पे इमर्ज करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज है ये खतरनाक है, ये पहलू खतरनाक है। बाकी ये है कि अगर उनकी ये इंटरनल टसल ये चलती रहती है तो इससे प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात ये भी है कि देखें, मुल्ला यकूब से जो बात हुई है, एक ही बात हुई है, और वो बात ये हुई है कि टीटीपी कि दहशतगर्द ग्रुपों को आपने पनाह नहीं देनी, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। आप शेख हैबतुल्लाह खुनजादा के साथ क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, आप अफगानिस्तान के अकेले हीरो बनना चाहते हैं, आप किसी से शराकतदारी नहीं करना चाहते, वो हमारा मसला नहीं है। क्योंकि हमने अफगानिस्तान में सती साहब हमेशा काबुल में बात की है, हम किसी धड़े में, कंधार में, पख्तिका में किसी से बात नहीं करना चाहते। हम सिर्फ काबुल में जो हुकूमत है उससे बात करना चाहते हैं। माजी में भी किया है और अभी भी इसी तरह करने जा रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ये जो टॉक्स हैं ये तभी कामयाब हो सकती हैं अगर ये इंटरनल स्ट्रगल अगर चलती रही, तो इन टॉक्स को, इस अमन प्रोसेस को भी खतरा है। एग्जैक्टली। दूसरी बात ये
हम किससे बात करेंगे? अगर शेख हैबतुल्लाह अखुंज़ादा का मुल्ला यकूब के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हिलाली साहब, आपकी क्या असेसमेंट है इन पीस टॉक्स को लेकर और ये जो सीज़ फायर मुआहदा हुआ है? क्योंकि जो पाकिस्तान हमेशा से चाहता था अफगान तालिबान से वो ये कि एक तो वो ये एक्नॉलेज करें कि उनके पास सेफ हेवन्स हैं, टीटीपी वहाँ से कार्रवाइयाँ करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और फिर ज़ाहिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। ये पॉइंट आपको कंसेंसस होता हुआ नज़र आया इस मुआहदे के अंदर? नहीं, ये तो उन्होंने कहा था कि हर इंच हमारे कंट्रोल में है। वो कह रहे हैं हर इंच हमारे कंट्रोल में है। हम कह रहे हैं उनको कि तुम्हारे ये टीटीपी के लोग इधर घुसे हुए हैं, और वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है, बताओ किधर हैं वो। यूएन का कहता है कि वो घुसे हुए हैं मगर इनको पता नहीं है। देखिए, ये महा झूठे हैं, खुदा के लिए समझें। ये क्या अमेरिकनों के एग्रीमेंट साइन किया कि उन्होंने पूरा किया उसको? दोहा एग्रीमेंट पे उन्होंने पूरा किया? ऑफ कोर्स नॉट। दे कंजेनिटल लायर्स। खुदा के लिए इन पे एक मिनट के लिए भरोसा ना करें। मैं आपको बताता हूं, हम लोगों को पहले बात ये सीज फायर विज फायर छोड़ें, पीस चाहिए हमें, सीज फायर नहीं चाहिए। हम पूछना चाहते हैं इनसे 2-3 चीजें। अब गौर से सुने कि बड़ी अच्छी बात है आप अपने बात पे अमल करेंगे, मगर समझिए आप अपने बात पे नहीं करेंगे अमल, या गलती से हमारे तरफ से कुछ ऐसी कुछ चीज हो जाए जो एक वायलेशन होता है सीज फायर पे, तो आप बताएं उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? उसका इन्वेस्टिगेशन क्या करेगा, और जिसका कसूर है उस पे क्या पेनल्टी होगी? और अगर कोई पेनल्टी नहीं होगी और जिसका कसूर है उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो हम और आप इस एग्रीमेंट क्यों साइन कर रहे हैं? What is the purpose of an agreement which we are convinced is going to be broken? और अगर it is broken, there is no penalty, nothing. Have you ever entered into an agreement which, if it is broken, has no penalty, no fines, nothing? हो नहीं सकता। Sanctions. तो हम कहते हैं कि आओ हम सजेस्ट करते हैं आपके एक सैंक्शन, हाँ, एक मैकेनिज्म होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, दिवाली के मौके पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 11 सालों से जो है वो जवानों के बीच में जाते हैं और वहाँ पे जो है वो दिवाली जो है वो जवानों के साथ मनाते हैं, और वैसा ही कल जो है वो हुआ है। और वहाँ पे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने नेवी के जवानों के साथ जो है वहाँ पे जाके INS विक्रांत पे जो बयान दिया है, उसको लेके पाकिस्तान में चर्चा जो है वो एक बार फिर से स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, दरअसल नरेंद्र मोदी जो है वो INS विक्रांत पे जाकर उन्होंने ये बयान दिया कि पहले तो एयरफोर्स ने जो है वो पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया, अब नेवी की बारी है, जब भी ज़रूरत होगी तो नेवी जो है वो पाकिस्तान को घुटने पे लाएगी। और यही बयान जो है पाकिस्तान में चल रहा है कि हम तो बहुत दिनों से ही कह रहे हैं कि भारत जो है वो एक टाइम खोज रहा है कि जैसे ही उसको कुछ ऐसा अच्छा समय मिले वो हम पे हमला करे, क्योंकि एक तरफ जहां अफगानिस्तान हमको मार रहा है, BLA जो है वो मार रही है, TTP जो पाकिस्तान है वो हमको मार रही है, और भारत जो है वो यही चाहता है कि पाकिस्तान में हमेशा इस प्रकार की चीज़ें बनी रहे ताकि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डैमेज उनको हो, और भारत जो है वो इसी का फ़ायदा उठाना चाहता है। और जब से नरेंद्र मोदी जी का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें तो नेवी को जो है वो मौका नहीं मिला, लेकिन आगे आने वाले दिनों में नेवी को भी मौका मिल सकता है, और जब भी नेवी को मौका मिलेगा तो फिर INS विक्रांत और जो हमारे नेवी के जवान हैं वो सब पाकिस्तान को घुटने पे लाएंगे। और यही बयान जो है उसको लेके कमर चीमा से लेके जो जफ़र हिलाली है जो कि एक डिप्लोमेट रह चुका है पाकिस्तान का, वो इंडिया में भी रह चुका है, वो भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जब भी कोई बयान देते हैं तो वो कुछ धमकाने के लिए बयान नहीं होता है, वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता है, क्योंकि भारत जो है वो कोई छोटा देश नहीं है। भारत इस समय टॉप 5 इकोनॉमी में आता है, और अगर वहाँ से कुछ इस प्रकार की बयानें आती हैं तो फिर हमको उस पर संजीदा से जो है सोचना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान पूरी तरीके से जो है वो इस टाइम पे डरा हुआ है, क्योंकि
अफगानिस्तान के साथ उनकी तो लड़ाई चली रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो टीएलपी जो है वो ग्री जैसे हालात बनाए हुई है। इमरान खान के जो सपोर्टर हैं वो पाकिस्तानी आर्मी को गालियाँ दे रहे हैं। उसके बाद जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद करना चाहती है और इसीलिए वो पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक कर रही है। और उसके बाद जो है अगर आप देखें TTP जो पाकिस्तान का जो संगठन है, वो देखें वो पाकिस्तानी आर्मी से इसलिए लड़ रही है ताकि वो वहाँ पे जो है वो मजहबी जो है वो रंग दे सके और वहाँ पे जो है वो अपना जो मुस्लिम धर्म के अनुसार जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे ला सके। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में अगर इस समय अगर आप देखें तो पाकिस्तान पूरी तरीके से जो है वो बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है। और यही पाकिस्तान का कहना है कि इसी का फ़ायदा भारत उठा सकता है और हमें जो है वो चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका फ़ायदा भारत उठाएगा तो फिर अंदर की जो संगठनें हैं जो कि हमारे खिलाफ हैं, हमारी आर्मी को मार रही हैं, वो भी एक्टिव हो जाएगी और हमारी आर्मी को जो है वो मारना स्टार्ट कर देगी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इन वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।